India's most controversial cricketer of all time, who sledged opponents even Sachin, banned and fined. Players wanted him to be banned from cricket due to his aggression. और इस प्लेयर का नाम है एस श्रीसंत. Was he a villain or a fearless cricketer who ultimately undermined his own career? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में. श्रीसंत की कहानी 2002-2003 सीजन में उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू से होती है, जहां उन्होंने 7 मैचों में 22 विकेट लिए थे. नवंबर 2004 में श्रीसंत फिर से सुर्खियों में आए जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक हासिल की. अक्टूबर 2005 तक उनका सिलेक्शन इंडिया बी में हुआ चैलेंजर ट्रॉफी के लिए, जहां पूरा देश लंबे टाइम से सचिन के फॉर्म की वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और चैलेंजर ट्रॉफी में उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार हो रहा था. वहीं एस श्रीसंत नाम का एक बॉलर जिसने लगातार उन्हें स्लेज किया और एंड में सचिन को आउट कर दिया, और इस तरह कहानी की शुरुआत होती है. बाद में मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच ईरानी ट्रॉफी 2013 के दौरान श्रीसंत अटैकिंग रूप से तेंदुलकर पर बाउंसर फेंकी जब वो 95 रन पर थे. शॉर्ट बॉल तेंदुलकर के कंधे पर लग गई. द सेंसेशनल श्रीसंत बिकेम अनस्टॉपेबल. उन्होंने चैलेंजर ट्रॉफी में 7 विकेट लेकर मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता और मुरली कार्टिक के साथ सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर बन गए. उनकी एबिलिटी से इंप्रेस होकर श्रीसंत को 25 अक्टूबर 2005 को इंडियन नेशनल टीम में जगह मिली. जब इंडिया को पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत थी तो कप्तान ने बॉल श्रीसंत को सौंपी. श्रीलंका के सामने अपने डेब्यू मैच में उन्होंने दिलहारा और मुथैया मुरलीधरन को आउट किया. श्रीलंका की इनिंग बिगड़ गई. इंप्रेसिव फास्ट बॉलिंग के साथ इंडिया ने एक उभरते हुए फास्ट बॉलर की खोज भी कर ली थी. टीम में जहीर खान, इरफान पठान, आरपी सिंह और अजीत आगरकर जैसे एक्सपीरियंस बॉलर के होते हुए टीम में जगह बनाना मुश्किल था. हालांकि श्रीसंत ऐसे चैलेंजेस से घबराने वालों में से नहीं थे. उन्होंने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ 58 रन लेकर 4 विकेट लेकर ओडीआई मैचों में इंप्रेसिव बॉलिंग नंबर्स हासिल किए. 19 फरवरी 2006 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच में जहीर और आगरकर के लंबे स्पेल के बाद श्रीसंत ने खेल में एंट्री की जब पाकिस्तान ने एक सॉलिड पार्टनरशिप बनाई थी. अपने पहले ही ओवर में उन्होंने इमरान फरहत, फिर कामरान अकमल और शोहेब मलिक के विकेट लिए और अपने 4 विकेट लेकर इंडिया को शानदार जीत दिलाई. तीसरे मैच के बाद मोइन खान ने बताया कि इंडिया के लिए इस सीरीज की खोज अनडाउटेडली श्रीसंत रहे और चाहे कुछ भी हो जाए इस खिलाड़ी में बहुत आगे तक जाने की और मेरिट और डिस्टिंक्शन के साथ अपने देश की सेवा करने की एबिलिटी है. अपने शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद श्रीसंत ने टेस्ट टीम में भी अपनी जगह पक्की कर ली थी और इंडिया के लिए बड़ी चैलेंज साउथ अफ्रीका से उनकी धरती पर मुकाबला करना था, जहां इंडिया ने कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीता था. पहली पारी में इंडिया 249 रन पर आउट हो गया, जिससे साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया था. इंडिया को गेम में बने रहने के लिए विकेट्स लेने की बहुत जरूरत थी और श्रीसंत ने आगे बढ़कर अपनी स्पीड और स्विंग का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट्स लिए और साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया. हालांकि दूसरी इनिंग के दौरान एक इंसिडेंट ने उनके परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर दिया. आंद्रे नील वो बॉलिंग कर रहे थे. उन्होंने श्रीसंत को डॉट बॉल फेंकी और कुछ शब्द बोले. गुस्से में श्रीसंत ने बेहद ही मजेदार अंदाज में उसका जवाब दिया. उसने नेल को उसके सिर के ऊपर से छक्का लगाने के लिए बैट घुमाया और फिर घोड़े की सवारी की नकल करते हुए वो स्ट्राइक से नॉन स्ट्राइक एंड पर डांस करते करते चले गए. जब साउथ अफ्रीका ने 402 रनों का टारगेट रखा तब श्रीसंत ने अपनी अटैकिंग बॉलिंग स्टाइल बरकरार रखी. हसीम आमला सहित साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों के साथ ब्रूटली स्लेजिंग की और कुछ खराब अंपायरिंग फैसलों के बावजूद 3 विकेट लिए. उनके इस हीरोइक एफर्ट की बदौलत इंडिया साउथ अफ्रीका में टेस्ट जीतने वाली पहली टीम बनी और 8 विकेट लेने के बाद श्रीसंत को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया. हालांकि मैच के बाद आईसीसी ने श्रीसंत पर 20% फाइन भी लगाया था. 2006 में फॉर्म में डाउनफॉल देखने के बाद श्रीसंत ने अपना नाम बदलकर श्रीसंत कर दिया, जहां पे ए के बजाय यू के साथ नाम रख लिया. हालांकि बाद में उन्होंने सेंटिमेंटल रीजन से अपने ओरिजिनल नाम पर वापस लौटने का फैसला किया. इंडिया ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में एक यंग टीम के साथ जाने का फैसला किया, जिसे श्रीसंत को चमकने का मौका मिला. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल डिसाइसिव था, जिसमें इंडिया ने 154 रनों का टारगेट रखा था. तब सिचुएशन का सामना करने के बावजूद एबी डिविलियर्स और मार्क बाउचर सहित श्रीसंत के इंपॉर्टेंट विकेट्स ने इंडिया की 37 रन की जीत में योगदान दिया. फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया ने 189 रनों का टारगेट रखा. ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन गिलक्रिस्ट और हेडन ने स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया, लेकिन श्रीसंत ने गिलक्रिस्ट को क्लीन बोल्ड कर इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना अटैक तेज कर दिया और धोनी ने फिर से श्रीसंत को बॉलिंग अटैक में लेके आए और उन्होंने हेडन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया. 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लेकर उनका प्रतिभाशाली परफॉर्मेंस इंडिया की जीत को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रहा
और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उन्होंने एक विकेट लिया और रवि शास्त्री की वो आइकॉनिक लाइन के साथ उनका मिसबाउल हक का कैच वो कौन भूल सकता है। एट द एंड इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और श्रीसन ने पूरे टूर्नामेंट में टीम की सक्सेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि श्रीसन के लिए चीजें नेगेटिव टर्न लेने लगी। उनका एग्रेसिव स्टाइल कंट्रोवर्सीज में भी रहा। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन नासिर हुसैन ने केविन पीटरसन को बीमर फेंकने, नो बॉल को एक्स्ट्रा फुट करार देने और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ को बॉल मारने के बाद उनकी मेंटली अनस्टेबल होने की आलोचना की। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 50% फाइन भी लगाया। मामला तब बिगड़ गया जब ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन इयान चैपल ने सजेस्ट किया कि बीसीसीआई को श्रीसन पर बैन लगा देना चाहिए। यह सब एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर के साथ फाइट होने से हुआ, लेकिन ये यही खत्म नहीं हुआ। चौथे वनडे के दौरान जब वो नहीं खेल रहे थे, आरोप लगे कि 12वें खिलाड़ी होने के बावजूद श्रीसन ने साइमन को स्लेज किया और साइमन के आउट होने के बाद उनके चेहरे पर ताली बजाई। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि श्रीसन ने ये 4 या 5 खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया है। इसके बाद श्रीसन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि इयान को वास्तव में पिछले कुछ मैचों के वीडियोस को देखना चाहिए। मुझे बैन की आवश्यकता नहीं है। मैं सीख सकता हूँ। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे पता है कि क्रिकेट कैसे खेलना है। जब बीसीसीआई ने आईपीएल लॉन्च किया तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि टूर्नामेंट शुरू होने के 10 दिनों में ही क्या होगा। इनॉग्रल सीजन के दौरान श्रीसन जो किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे थे और हरभजन जो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे, वो मैच खत्म होने के बाद मुंबई इंडियंस जो हार गई थी उनके हरभजन के साथ उनका कुछ कन्फ्रंटेशन होता। लेकिन इसका अंत तब हुआ जब हरभजन ने श्रीसन को इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो मैदान पर ही रोने लगा, जबकि श्रीसन का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। 15 दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद हरभजन को गिल्टी पाया गया और उनके ऊपर 5 मैचों का बैन लगाया गया। साथ ही उनकी मैक्सिमम मैच फीस भी काट ली गई। लाइफ टाइम बैन की भी वार्निंग दी गई। इसके सामने श्रीसन को बीसीसीआई से एक वार्निंग लेटर मिला जिसमें कहा गया कि अगर उन्होंने अपना बिहेवियर में सुधार नहीं किया तो आगे जाके उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। अंपायर आर्मी साहब ने खुलासा किया कि श्रीसन पूरे सीजन मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के साथ स्लेजिंग कर रहे थे और अनप्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे थे, जैसे कोई स्कूली बच्चा नखरे कर रहा हो। कंट्रोवर्सी के बावजूद श्रीसन आईपीएल सीजन के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। लेकिन दूसरी कंट्रोवर्सीज यहीं खत्म नहीं होती है। किंग्स 11 पंजाब के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज होने के बावजूद फिटनेस प्रॉब्लम्स के कारण वो टीम इंडिया में जगह नहीं बना सके। मसल इंजरी के कारण वो पहले ही आईपीएल में नहीं खेल पाए और बाद में डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए उनकी बैक में चोट लग गई। बीसीसीआई ने उनके ठीक होने के लिए एक होटल में अरेंजमेंट्स की थी, जहां एयर कंडीशनिंग के शोर को लेकर एम्प्लॉयज के साथ उनका विवाद हो गया। एक कंप्लेंट के बाद बीसीसीआई ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। सो श्रीसन ने अपनी रिकवरी पर ध्यान देने के बजाय एक रियलिटी शो में डांस करते हुए नजर आए, जिससे जनता और बीसीसीआई दोनों नाराज हो गए। उन्होंने ये कहकर अपना बचाव किया कि ये एपिसोड महीनों पहले ही शूट किया गया था। बाद में बीसीसीआई ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि कमबैक करने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने उन मैचेस में खेलने के लिए इनकार कर दिया। केरल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव ने मेंशन किया कि उन्हें टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और गायब हो गए। एक और इंसिडेंट तब हुआ जब उन्होंने नवंबर में एक पार्टी होस्ट की थी जो झगड़े में बदल गई और उसकी वजह से एक गेस्ट इंजर्ड हो गया और बेंगलुरु पुलिस को कंप्लेन की गई और अगेन उनको फिर से वार्निंग दी गई। अभी भी कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुई है। T20 वर्ल्ड कप से पहले श्रीसन का आईपीएल में परफॉर्मेंस खराब हो जाता है और स्ट्रेस फ्रैक्चर के डायग्नोज होने से उन्हें बाहर कर दिया गया। बाद में एक स्पेशलिस्ट ने खुलासा किया कि ये फ्रैक्चर के कारण नहीं बल्कि वीक मसल के कारण हुआ था और उनको उसी वजह से टीम में भी जगह नहीं मिली। ईरानी कप के दौरान श्रीसन की धवल कुलकर्णी के साथ तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान श्रीसन ने अंपायर के सामने ही धवल को अब्यूज करना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट उनकी 60% मैच फीस काट ली गई। बीसीसीआई की कोड ऑफ कंडक्ट के बार बार वायलेशन के कारण उन्हें फाइनल वार्निंग दी गई कि उनके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज उन्हें डोमेस्टिक मैचों से भी बैन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस चेतावनी के बावजूद वो इनअप्रोप्रिएट काम करता रहा। केरल स्टेट बोर्ड ने उन्हें कंडीशनिंग कैंप्स ना अटेंड करना और टीम डिसिप्लिन तोड़ने के लिए फिर से वार्निंग जारी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच के दौरान उन्हें अनएक्सपेक्टेडली टीम से बाहर कर दिया गया था। बाद में यह खुलासा हुआ कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ के साथ टकराव के कारण निकाला गया था। इस सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद श्रीसन को सरप्राइजिंगली श्रीलंका दौरे के लिए टीम में चुना गया। उन्होंने एक मैच में 5 विकेट लिए। इसके बाद उन्हें द केरला एक्सप्रेस इज बैक का टाइटल भी दिया गया। श्रीसन ने भारत के गौरवशाली दिनों में इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिसमें 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2009 टेस्ट नंबर 1 रैंकिंग और 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम शामिल है।
2011 के बाद बार बार होने वाली इंजरीज ने उन्हें भारत के लिए या आईपीएल में खेलने से दूर कर दिया। श्रीसंत के जीवन का सबसे बुरा दिन किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान आया, जब वो अपना तौलिया ठीक करके सट्टेबाजों को संकेत देते हुए पकड़े गए। उन्होंने एक ओवर में 13 रन दिए, जिसमें एक नो बॉल भी शामिल थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि श्रीसंत अपने दोस्त और बुकीज के बीच एक रिकॉर्डेड बातचीत थी, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई। स्पॉट फिक्सिंग कांड ने आईपीएल और इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी को सदमे में डाल दिया। श्रीसंत का नाम भारत के सबसे बड़े क्रिकेट स्कैंडल में से एक का सिनोनिम बन गया। हालांकि आज तक श्रीसंत का कहना है कि वो इनोसेंट थे और बीसीसीआई ने 5 मिनट में उनकी किस्मत तय कर दी थी, इस फैक्ट के बावजूद कि अभी भी कोर्ट द्वारा गिल्टी साबित नहीं किया गया था। 2016 में श्रीसंत भाजपा के मेंबर बन गए और उन्हें केरल के असेंबली इलेक्शन में तिरुवनंतपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट किया गया। हालांकि उन्हें वहां पे एक हार का सामना करना पड़ा और वो रनर अप भी नहीं बन पाए। इलेक्शन के बाद उन्होंने अपना ध्यान वापस क्रिकेट खेलने पर केंद्रित कर दिया। बैन हटाए जाने के बाद उन्होंने फिर से क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रगल करते रहे। इसके बाद कुछ छोटे मोटे विवाद हुए और आजकल वो कमेंट्री करने लगे। What are your thoughts on this video? Write it in the comment section and don't forget to like and share this video and subscribe this channel for more such interesting stories. See you in the next one.